आज मेरे पास आई है हीरो स्प्लेंडर BS6 FI वाली वेरिएंट है। यहाँ पे आपको दिखा दे 3D लोगो, प्रोग्रामेंट FI लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं करंट प्रॉब्लम को लेकर कि आपके पास कोई सी भी BS6 की गाड़ियाँ आती है और गाड़ी में करंट ना आए तो कौन कौन से स्टेप आपको चेक करना है। क्योंकि BS4 और BS3 की गाड़ियों को अगर आप चेकआउट करते तो उसमें आपको TCI यूनिट और CDI यूनिट देखने को मिलता था, बट BS6 की यह गाड़ी में लगा दिया गया है ECU। तो करंट ना आए तो कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर एंड तक जाना है। तो वीडियो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल BS6 से रिलेटेड वीडियो लाते रहें। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं। वगैरह ओपन कर लेते हैं और इसके सीट को भी निकाल देते हैं ताकि डिटेल में आपको हम समझा सकें कि कैसे कैसे इसका करंट वर्क करता है। और करंट को चेक करने के लिए 3 चीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप वायर से चेक कर सकते हैं, दूसरा आप टेस्टिंग लैंप से चेक कर सकते हैं, तीसरा आपके पास मल्टीमीटर का होना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि BS6 की बाइक है, इसका जो बॉडी में टच करके करंट चेक नहीं किया जा सकता है। चलिए आपको स्टेप बताते हैं। उससे पहले इसके स्पार्क प्लग को ओपन करके आपको स्पार्किंग दिखाते हैं कि एक ज़रा सा भी गाड़ी में स्पार्क नहीं है। पहले स्पार्किंग चेक करवाते हैं तो इसके स्पार्क के इस वाले होल्डर को निकालेंगे और आपको हम करंट चेक करवाएंगे। फिर इसकी फ्यूल टैंक या फिर कंप्लीट इसकी जो वायरिंग सर्किट कहाँ से कहाँ तक जाता है और यहाँ तक स्पार्किंग आने के लिए क्या क्या चीज़ आपको चेकआउट करना पड़ेगा उसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्पार्किंग चेक करवाते हैं। तो देख पा रहे हैं हमारा सेल्फ वगैरह प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट इसके अंदर स्पार्किंग नहीं है। देखिए एक ज़रा सा स्पार्किंग में सिर्फ आपको हम सेटअप बताएंगे कि एक एक स्टेप कैसे कैसे यूज करना है और फाइनल प्रॉब्लम तक पहुंचना है। तो सबसे पहला जो हमारा करंट का जो सप्लाई होता है वो हमारे मैग्नेट साइड से होता है। तो चलिए मैग्नेट साइड से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड मैग्नेट साइड अगर देखा जाए तो मैग्नेट साइड आपको 5 वायर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एक एक वायरिंग के बारे में बताते हैं आपको। तो मैग्नेट साइड से जो वायर आया हुआ है ये जो हमारा ग्रीन पे एक यहाँ पे जो डार्क रेड का वायर बना हुआ ये हमारा न्यूट्रल लाइट का वायर है। बाकी ये जो दोनों वायर है, एक वाइट पे येलो एक ब्लू पे येलो, ये हमारा पिकअप कॉइल का वायर है। और दो हमारा एक वाइट और एक ग्रीन कलर का है, ये लाइटिंग का है और चार्जिंग का है। अगर बताया जाए तो इन सब गाड़ियों में स्टार्टिंग का कोई कॉइल नहीं होता है। तो अब यहाँ से कन्फ्यूजन ये है कि करंट कैसे चेक करना है। तो सबसे सटीक तरीका क्या है कि न्यूट्रल वाले वायर हमारा यहाँ से वेस्ट चला जाएगा, मल्टीमीटर से इसके पिकअप कॉइल को चेक करना है और इस पे आपको टेस्टिंग लैंप का यूज करना है। देखिए आपको कैसे तरीका बताते हैं इसके करंट को चेक करने का। तो सबसे पहले नेगेटिव का इस वाले वायर में या इस वाले वायर में कहीं पे या फिर इसके अंदर वायर को अटैच करके करंट को चेक कर सकते हैं, बट वायर का होगा कहीं से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए हम टेस्टिंग लैंप का यूज करेंगे। टेस्टिंग लैंप किस तरह से यूज करना उसके बारे में आपको हम बताते हैं। यह वीडियो अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो क्या होगा कि कभी भी आपके पास अगर करंट के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो चुटकियों में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, नॉर्मल बिना बॉडी में वायर को टच किए, क्योंकि BS6 देखिए थ्रोटल बॉडी वगैरह लगा है तो इसमें हम वायर को कहीं से टच नहीं करेंगे। सबसे सिंपल तरीका क्या रहेगा कि एक वायर इसके ग्रीन वाले वायर पर अटैच कर देंगे और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव देखना कुछ नहीं है, कहीं से भी आपका ये जो है लाइट जल जाएगा। और एक इसका जो वायर है इसके इस वाले वायर में अटैच कर देंगे। ये देखिए दोनों वायर को अटैच कर दिए, एक हम ग्रीन वाले में ले लिए और एक वाइट वाले में ले लिए। सॉरी आपको दिख रहा हो, ये देखिए दोनों वायर को मैंने अटैच कर दिया और यहाँ पे इसका एक टेस्टिंग लैंप अटैच किया ताकि हमारा कंफर्म हो सके कि हमारा लाइटिंग चार्जिंग और जो नीचे कॉइल है वो सही है। तो इस सिचुएशन में अगर हम सेल्फ को यूज करेंगे तो हमारी गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी, क्योंकि इसका न्यूट्रल जो है सेंस करता है ECU को कि आपकी गाड़ी अभी न्यूट्रल कंडीशन में है। तो सबसे पहले न्यूट्रल वाले वायर को यहाँ पे अटैच कर लें, जब ही सेल्फ लेगा, जब भी आपकी गाड़ी सेल्फ घुमाएगी, वैसे आपका सेल्फ नहीं लेगा। तो न्यूट्रल वाले वायर को अटैच कर दिए, टेस्टिंग लैंप को यहाँ पे रख दिए। अब चलिए इसके सेल्फ को यूज करके दिखाते हैं। तो देख पा रहे कितना सटीक आपको स्टेप यूज करते हुए दिखाते जाना है कि कैसे कैसे चेक करना है। टेस्टिंग लैंप ये प्रूफ कर रहा है कि आपका लाइटिंग और चार्जिंग का कॉइल एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ से हम कंफर्म हो जाते हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है या फिर डॉट होता है तो आप इसके पिकअप कॉइल को भी चेक कर सकते हैं। पिकअप कॉइल का क्या है चेक करने का तरीका, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि इसको भी हम कवर कर लें। तो चलिए अभी हम यहाँ से पिकअप कॉइल का इशू नहीं हो सकता।
अब इसका यहाँ से जो डायरेक्ट करंट जाता है, सबसे पहले आपको कंफर्म करवाते हैं जो हमारा मैग्नेट साइड से करंट निकलता है वो निकलता है एसी यानी अल्टरनेट करंट। तो यहाँ से हमारा जो आरआर यूनिट के पास जाता है यानी रेगुलेटर रेक्टिफायर के पास, वहाँ से हमारा करंट डीसी में सप्लाई होता है यानी डायरेक्ट करंट, वो बैटरी को चार्जिंग के लिए सप्लाई होता है। चलिए इसके आरआर यूनिट के पास चेक करते हैं इसकी सप्लाई मैग्नेट साइड से जा रही है या नहीं जा रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका आरआर यूनिट लगा है, तो इसका डिटेल बताने के लिए इसके क्या करेंगे, पैनल को ओपन कर देंगे ताकि क्या है कि आपको डिटेल में समझा सकें। ये देखिए सारे चीज़ यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे इसका आरआर यूनिट लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम करंट की सप्लाई चेक करेंगे, क्या हमारा करंट प्रॉपर सप्लाई हो रहा है नहीं। तो सबसे पहले वायरिंग बता दें कौन से वाले में आपको करंट चेक करना है। तो इसके कपलर को यहाँ से रिमूव कर लें और पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चेंजेस है। ये इसका आरआर यूनिट पहले के अकॉर्डिंग बड़ा कर दिया गया है और स्कूटर और बाइक में सेम ही लगता है, हीरो डेस्टिनी हो, हीरो मेस्ट्रो हो, हीरो की स्प्लेंडर, एचएफ डिलक्स जितनी भी है सारे में यही आरआर यूनिट असेंबल है। अब इसमें आपको करंट कहाँ से चेक करना उसके बारे में बता देते हैं। बाकी अगर ऑल वायरिंग कंप्लीट एक एक तार की डिटेल चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, एक एक तार की डिटेल भी आपको हम समझा देंगे कौन सा वायर किसके लिए है। अभी सिर्फ हम करंट चेक करने वाले हैं कि कहाँ से कैसे कैसे सप्लाई जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दें मैग्नेट कॉइल से जो हमारा वायर आता है इनपुट, ये दोनों वायर में करंट आपको चेक करना। बाकी आउटपुट जाता है बैटरी चार्जिंग की, रेड पे येलो है ये लाइटिंग के लिए, बाकी ये रेड पे ब्लैक है ये हमारा चार्जिंग के लिए है। और ये दोनों वायर में हमको करंट कैसे चेक करना है, और इस सिचुएशन में आप इग्निशन ऑन रखें या ऑफ रखें कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट करंट आपका किक से यूज होकर चेक हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा दें, इसके दो वायर को अटैच कर देना है आपस में, या फिर वायर की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं बट बॉडी में टच नहीं करना है। ये देख पा रहे हैं एक येलो और एक वाइट वाले वायर को अटैच कर दिया। जैसे इसके किक को अप्लाई करेंगे हमारा यहाँ पे चेक ये जो लाइट ब्लिंक करेगा, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो यानी यहाँ तक हमारा करंट सही है। अब इसका जो आरआर यूनिट ख़राब है या सही है इसको चेकआउट करने के लिए हमें जो नेक्स्ट स्टेप यूज करना पड़ेगा, यानी इनपुट उधर से मैग्नेट साइड से जो आ रहा है वो सही है। अब आउटपुट चेक करते हैं कि हमारा जो आरआर यूनिट करंट की सप्लाई कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा उसके बारे में आपको हम बता देते हैं, हमारा आरआर यूनिट सही है या ख़राब। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दें आरआर यूनिट का जो मेन काम होता है वो होता है कि हमारा एसी करंट को डीसी में सप्लाई करना, पहले बता चुके हैं, प्लस चार्जिंग के रिलेटेड काम करता है। तो यहाँ से करंट जो हमारा आएगा इस रेड वाले वायर में आएगा। तो रेड वाला वायर कैसे चेक करना है उसके बारे में आपको बता देते हैं। एकदम स्टेप यही यूज कीजिए, करंट का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ से ओपन हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस पर भी हम टेस्टिंग लैंप देख रहे हैं, एक छोटे से टेस्टिंग लैंप की मदद से हम किस तरह से चेकआउट कर रहे हैं करंट। तो एक वायर इसका इस वाले वायर पे अटैच कर देते हैं और एक हम यहाँ क्या करेंगे बॉडी पे यूज करेंगे। ये देखिए अटैच कर दिए। अब एक बॉडी पे यूज करके यहाँ पे अगर टेस्टिंग लैंप जलता है आरआर यूनिट सही है, नहीं जलता है आरआर यूनिट ख़राब है। बहुत समय ऐसा भी होता है कि आरआर यूनिट से वायर कटा भी होता है। तो सारी चीज़ों को आप चेक कर लें। तो एक वायर यहाँ अटैच कर दिए और एक वायर अब इसके बॉडी में दे देते हैं। अब इसको किक यूज करके दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी का जो है लाइट जलेगा। दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको लाइट ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा, यानी हमारा आरआर यूनिट भी सही है। अब नेक्स्ट यहाँ से हमारा जाता है ईसीयू की ओर, क्योंकि ईसीयू डायरेक्ट जो है बैटरी के करंट से वर्क करता है। तो ईसीयू को भी हम चेकआउट कर लेते हैं। ईसीयू तो ख़राब होगा तो ऑब्वियसली हमारा मीटर में चेक इंजन लाइट जल जाएगा, बाकी और कहीं से इरिटेट प्रॉब्लम करेगी। तो करंट रिलेटेड एक बार ईसीयू में हम 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे, फिर हम एचटी कॉइल तक जाएंगे। तो इसको हम चलिए यहाँ पे टाइट कर देते हैं, क्योंकि हमारा आरआर यूनिट एकदम सटीक निकला, आरआर यूनिट से प्रॉब्लम है ही नहीं। और इन सब गाड़ियों में अगर बैटरी भी ख़राब हो तो बैटरी के रिलेटेड भी करंट नहीं देता, तो वो तो आपको पहले ही चेक कर ही लेना है। बट यहाँ बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है ही नहीं। ये चेकआउट कर लिए। अब चलिए इसके जो ईसीयू में 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं। उससे पहले अगर आप चाहें तो इसके रिले को भी चेंज करके देख लें। रिले भी बहुत से मरतबा करंट नहीं देता है, बट यहाँ तो सेल्फ अच्छी तरह से ले रहा है, तो रिले हमारा एकदम परफेक्ट है। तो ईसीयू का 12 वोल्ट का करंट चेक करते हैं। तो ये इसका ईसीयू है। ईसीयू यानी इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट और इंजन कंट्रोल यूनिट। एक बड़ा सा ईसीयू इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। इसके अंदर अगर पिन देखें, पतले पतले पिन,
बहुत सारे पिन ऐड हैं। अगर एक भी पिन थोड़े से भी अगर स्क्रैचेस या फिर किसी भी रीज़न से बेंड हो जाते हैं तो हमारा ECU वेस्ट चला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरा ECU डाल के प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट और सोल्यूशन निकाल लें तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए की पेयरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। की पेयरिंग आप जब तक नहीं करवाइएगा आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर मॉडल नंबर दे के चेसिस से फिक्स किया जाता है। अगर दूसरा ECU भी डालिएगा फिर भी हमारी गाड़ी में करंट नहीं आएगी, क्योंकि की पेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब चलिए आपको दिखाते हैं करंट किस वाले वायर में चेक करना है। सबसे पहले मल्टीमीटर को होल्ड कर दिए, 20 वोल्ट पे यहाँ पे कंटिन्यूटी सेट कर दिए। इसका ब्लैक और रेड वाले वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। तो 12 वोल्ट की आवश्यकता है। अगर 12 से प्लस आ रहा है तो भी अच्छी बात है, 12 से प्लस आ जाए तो अच्छी बात है, और 12 वोल्ट आ रहा है वो भी ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, नज़दीक से आपको दिखा देते हैं। एक वायर है रेड प्लस ब्लैक लाइन, तो उस वाले वायर पे इस नीडल को हम अटैच कर देंगे और काफ़ी अच्छे से इन सारे चीज़ों को करें काम, वरना फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट को हम बॉडी पे टच कर देते हैं। तो ये दोनों वायर को अटैच किए, आपको वोल्टेज शो करके दिखाते हैं। देखिए 12 वोल्ट से प्लस आ रही है, यानी 14 प्लस है, तो 13-14 ये मतलब प्रॉपर है, यानी हमारा सप्लाई भी एकदम ओके है। अब इसके ECU को अटैच कर देते हैं। करंट सिर्फ आपको इस वाले वायर में चेक करना, अदर आपका अगर वायर चेक कीजिएगा तो आपका सिर्फ कन्फ्यूजन और टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं। तो इसके ECU को हम कपलर को पिन मिला के लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा टफ है। ये देखिए ये ECU को लगा दिए। अब इसको इस जगह पे होल्ड कर देना है जहाँ पे ये लगा हुआ था। ये देखिए हमारा ECU इस जगह पे अटैच हो गया। अब इसके नेक्स्ट कहाँ पे चेकआउट करना है उसके बारे में बताते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों लास्ट और एंड जो प्रॉब्लम जाता है हमारा HT कॉइल की ओर जाता है। तो चलिए HT कॉइल में करंट कैसे चेक करना है उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि सबसे टफ होता है HT कॉइल को चेक करना। तो इस वाले स्क्रू को ओपन करते हैं, इसके अंदर ही HT कॉइल लगा हुआ है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ HT कॉइल है, बट प्रॉपर व्यू नहीं मिल पा रही, इसलिए क्या करेंगे, टैंक के भी 12 mm का बोल्ट ओपन करेंगे और ये इसका कंप्लीट थ्रोटल बॉडी। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसके टैंक लाइन को भी ओपन कर चुके हैं। HT कॉइल में 2 वायर अटैच है और हमें क्यों लगता है पहले के अकॉर्डिंग बहुत आसान है अब की गाड़ियों का कॉइल चेक करना, क्योंकि 2 वायर है, एक है रेड पे ब्लैक लाइन, एक है हमारा पिंक पे ग्रीन लाइन। तो पिंक पे जो ग्रीन लाइन है वो डायरेक्ट ECU से कनेक्ट है और ECU डिटेक्ट करता है कि कब कितना इसके अंदर वोल्टेज आना चाहिए। प्लस यहाँ पे जितनी भी गाड़ी का ये जो सेंसर वर्क करता है, सारा जो सेंसर है DC सप्लाई पे वर्क करता है, यानी सारे जो सेंसर पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। अगर आपको प्रूफ दें तो चलिए आपको मल्टीमीटर से प्रूफ देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। जैसे अभी आपको हम बता रहे थे कि 12 वोल्ट की सप्लाई से वर्क करता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके ब्लैक पे जो रेड वायर है इस पर इग्निशन ऑफ से भी और इग्निशन ऑन पे भी इसके अंदर कनेक्शन आता है। आपको एक बार ऑफ करके चेक करवाएंगे, एक बार ऑन करने के बाद चेक करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो काम है मल्टीमीटर का होल्ड कर तरीके से इसमें वोल्टेज चेक कर रहे हैं। एक हम ये चेक कर रहे हैं कि इग्निशन ऑफ में हमारा करंट आता है या नहीं। तो इग्निशन ऑफ में यहाँ पे सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये वायर मैंने जहाँ तक चेक किया ECU में, तो ECU में 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है इग्निशन के ऑन करने के बाद। तो अभी सबसे पहले हमारा इग्निशन ऑफ है और उस कंडीशन में इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं है, यानी इसके ऊपर इग्निशन ऑन करने के बाद ही करंट आता है। ये देख पा रहे हैं कुछ 0.42, 41 इस तरह से, और जैसे इग्निशन ऑन करेंगे 12 प्लस की सप्लाई आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इग्निशन अभी ऑन कर दिया। अब इसके जो वोल्टेज को चेकआउट करके दिखाते हैं। इग्निशन ऑन करते ही वोल्टेज इसमें बढ़ जाता है और 12 वोल्ट की प्लस हो जाता है। ये देखिए ये होता है लाइव प्रूफ, यानी कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई चेक कीजिए। देखिए यहाँ तक अगर सप्लाई आ रहा है उसके बाद भी अगर करंट सप्लाई नहीं कर रहा है तो HT कॉइल ख़राब है, क्योंकि जिस तरह से स्टेप दिखाए मैग्नेट कॉइल हमारा सही है, RR यूनिट सही है, बैटरी में सप्लाई सही जा रहा है, हमारा ECU सही है, तो यहाँ तक भी आ रहा है तो हमारा HT कॉइल ख़राब होगा। अब चलिए आपको हम इस वाले सारे कनेक्शन को लगाने के बाद अभी दिखाएंगे आपको स्पार्क प्लग। ये हमारा नीचे पॉजिटिव जाएगा और ऊपर हमारा नेगेटिव जाएगा, क्योंकि अगर HT कॉइल में देखें तो यहाँ पे HT कॉइल में आपको दिखा देते हैं, इसका काम हो गया। HT कॉइल में इस वाले जगह पे दिखाते हैं, यहाँ पे ग्रीन थिम्बल बना हुआ है, आपको क्लियर करके दिखाते हैं। बट उठा टंग पे
तो यहाँ पे थिम्बल देखें, इस जगह पे ग्रीन थिम्बल बना हुआ है, यानी ये हमारा नेगेटिव है, नीचे वाला हमारा पॉजिटिव है। तो इसके फ्यूल का वाला लाइन को हम कवर करते हैं और फ्यूल पंप वाले वायर को लगा देते हैं ताकि हमारा फ्यूल पंप भी चले। और अभी आपको स्पार्किंग दिखाते हैं कितना तेज़ स्पार्किंग आएगा, क्योंकि चेक करने का सटीक तरीका पता होना चाहिए करंट को लाने के लिए। तो सारे स्टेप को चेक कर लिए। अब इसके सेल्फ वाले बटन को प्रेस करके करंट चेक करवाते हैं। तो देखें करंट कितना तेज़ है हमारा। तो यानी करंट को चेक करने का प्रॉपर और सटीक तरीका यही आप यूज कीजिए। अब देखिए गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। देखिए करंट एकदम प्रॉपर है। यही स्टेप आप यूज कीजिए और करंट को एकदम कहीं से भी प्रॉब्लम रहे, यही स्टेप यूज करने के बाद आपका 100% सोल्यूशन निकल आएगा। अगर आपका कमेंट रहा कि किस तरह से पिकअप कॉइल चेक करना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि उसको आप बता सकें किस तरह से आपको पिकअप कॉइल का चेकआउट करने का तरीका है। और एक एक तार की डिटेल चाहिए कि कौन सा तार कहाँ के लिए जा रहा है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं यार। और इसके ECU की एक एक तार के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो नहीं देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास गैराज में आई हुई है हीरो HF डीलक्स BS6 FI वाली वेरिएंट है। सबसे